हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एन एस क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर सेकेंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्टकट में ITF भी बोलते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। उसको डिटेल वे में आज उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप इस पूरे वीडियो में अच्छे से बने रहें, ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से सुने मैं आज क्या समझा रहा हूँ आपको। बेसिकली आज हम बस इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चैप्टर का जो टाइटल है स्टूडेंट्स क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इसके मतलब में ही सब छुपा हुआ है। सारी बातें यहीं से हम शुरुआत करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। देखिए, इन्वर्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इन्वर्स का आप थोड़ा सा मतलब जानते हैं ना, उल्टा, ठीक है, इतना आप जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सुनते ही आपके दिमाग में आता है क्या स्टूडेंट्स? साइन आता है, कॉस आता है, टेन थीटा आता है, ठीक है ना, कॉसेक थीटा आता है, सेक थीटा आता है एंड कॉट थीटा आता है। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉस, ठीक है। इतनी बातें आपको डिटेल में पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होते हैं, ठीक है, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बारे में पढ़ना है। और क्या बात है, फंक्शन बहुत ही पता है ना, 11th में भी था और 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन मतलब हमें स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये साइन फंक्शन था, कॉस फंक्शन था, हम जो लिखे थे वो फंक्शन ही तो होता है ना। अब मैथमेटिकल मशीन से ये सारी साइन थीटा क्या एक मैथमेटिकल मशीन है। हम थीटा पे कुछ इनपुट करते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। जैसे हम 0 इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। हम 30 इनपुट करते हैं बच्चों, 30 इनपुट करते हैं तो क्या मिलता है, 1/2 मिलता है, ठीक है। सॉरी, 30 इनपुट करते हैं तो 1/2 मिलता है। 45 इनपुट, 45 डिग्री मतलब π/4 इनपुट करते हैं तो हमें 1/√2 मिलता है एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ आपको ऑब्टेन्ड होती हैं थीटा पे पुट करने से। तो ये एक फंक्शन है, मशीन है एक। तो इनके हमें, इस मशीन के हमें इन्वर्स के बारे में बात करना। मतलब हम क्या करेंगे, जो इसका इनपुट था ना उसको अब क्या बनाएंगे, उसका आउटपुट बनाएंगे। मतलब जो डोमेन था, आपको पता होगा जो डोमेन था उसको हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, इनपुट बोलते थे। क्या बोलते थे, इनपुट। और जो रेंज होता था उसको क्या बोलते थे, आउटपुट। भली भांति आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो प्लीज़ 11th का वीडियो, 11th का मैंने फंक्शन का जो वीडियो मैंने डाला, आप उसको चेक करके देख सकते हैं। प्लीज़ कोई शर्म नहीं है, प्रीवियस क्लास का कोई वीडियो, प्रीवियस क्लास का कोई लेक्चर पढ़ने में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता तो बहुत बेस्ट है। तो मैंने उसमें डिटेल वे में बताया है कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताऊँगा, मैं जितनी बातें फंक्शन की है मैं यहाँ आपको डिस्कस करूँगा। मैं डायरेक्टली इन्वर्स शुरू नहीं करूँगा, मैंने इंट्रोडक्शन में बस फंक्शन ही को ही डिस्कस करना है। बेसिकली हमें किस फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेंज का मतलब होता है बच्चों आउटपुट। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इन्वर्स का मतलब हुआ ना, इन्वर्स का मतलब हुआ उल्टा कर दो, ठीक है। मतलब जो इनपुट है ना, इसका क्या, जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स। और किसके बारे में करना, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बारे में पढ़ना। ना हमें सिग्नम फंक्शन पढ़ना है, ना हमें स्क्वायर फंक्शन पढ़ना है, ना हमें मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है, ना हमें कोई भी फंक्शन, हमें किसी फंक्शन को नहीं पढ़ना। बस ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शंस के इन्वर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें आपको बच्चों समझ आई। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका इन्वर्स के मतलब क्या है। तो फंक्शन की स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन भली भांति जानते होंगे। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, आपने बहुत पढ़ा उसके बारे में। 1 सेकेंड, ये डेफिनेशन बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है ये। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, पढ़िए। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेट से मैं एक सेट भी बनाता चलता हूँ, अब साथ में वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। एक मान लीजिए सेट ए है, ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है। एक सेट बी है, ये अच्छा है। 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं आप चाहिए और इसको बुला लेते हैं। चलिए, तो क्या स्टूडेंट्स डेफिनेशन है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो लेट्स से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। क्या बोला है, एज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ध्यान से सुनिएगा, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आपको इस चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर आपको देखना चाहिए। मैं बोलूँगा, आप नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे तो आप बस क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका। तो फंक्शन का डेफिनेशन था, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, लेट्स से मैं इसमें 4 एलिमेंट डालता हूँ, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज, देखो स्टूडेंट्स, यूनिक इमेज का मतलब होता है ना 1 इमेज। यूनिक इमेज का मतलब होता है 1 इमेज। मतलब जैसे मैंने एक इनपुट डाला, उससे 2 आउटपुट अगर आ गया तो ये यूनिक नहीं है। और मैंने अगर इनपुट डाला तो उससे केवल एक ही आउटपुट आया तो ये यूनिक है। देखिए यहाँ से इसका इमेज ये भी है और इसका इमेज ये भी है, तो ये यूनिक नहीं है बच्चों। यहाँ देखिए दोनों अलग अलग रिजल्ट है, तो इसको यूनिक नहीं बोलेंगे, बट ये यूनिक है,
ठीक है, तो क्या बोला है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली बात एवरी, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, और उसका एक यूनिक इमेज ही होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बन सकता है, देखिए इसका एक ये इमेज है, इसका एक ये भी इमेज है, ऐसा करोगे ना सुन, ये फंक्शन नहीं है, मतलब ये रिलेशन जो, ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा बट ये फंक्शन नहीं होगा। आप पढ़े होंगे एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, सम यूनिक रिलेशन इज़ ओनली अ फंक्शन, कुछ रिलेशन ही फंक्शन कराते, तो ये रिलेशन था बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका यूनिक इमेज नहीं है, इसका दो दो इमेज बन गया, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, लेट से इसको इससे मैंने ज्वाइन कर दिया, और मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सुन देखिए, पहले सेट में क्या कोई एलिमेंट खाली है, नहीं कोई खाली नहीं है, तो ये चीज़ ट्रू हो गई। हैज़ अ यूनिक, क्या है, सबका यूनिक है, देखिए इसका एक ही आउटपुट है, इसका एक ही आउटपुट है, देखिए इसका एक ही आउटपुट है, देखिए सुन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई दो इनपुट पे सेम आउटपुट आया, ये तो पॉसिबल है ही, देखिए इसका यूनिक ही तो है ना, इसका यूनिक ही तो, इसका क्या दो इमेज थोड़ी ना है, कोई इसका दूसरा इमेज है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसका ये इमेज हो सकता है, इसका ये इमेज हो सकता है, इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं बनना चाहिए, आपको बस ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम क्या, फंक्शन। इसमें खाली हो सकता है, डेफिनेटली इसमें खाली हो सकता है। भाई एक आपने मशीन खरीदी, एक आपने मशीन खरीदी ऑरेंज जूस की, उसमें आप ऑरेंज डालते हो तो ऑरेंज जूस मिलता है, तो अब आप मैंगो जूस का अगर वेट करोगे तो क्या मैंगो जूस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको ऑरेंज जूस डाला तो अपने ऑरेंज जूस ही मिलेगा, आपको मैंगो जूस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है जो खाली हो, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा। लेट्स अगर आप ऐसे बात करें कि ये है आपका लेट्स से ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, और ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये क्या उनका DOB डेट ऑफ बर्थ है, या ईयर ऑफ बॉर्न है, किस ईयर में वो बॉर्न किए हैं। तो देखिए मान लीजिए हर बच्चे का कुछ ना कुछ ईयर होगा ना, हर बच्चा कोई ना कोई किसी ना किसी साल में तो ज़रूर अपना पैदा हुआ होगा, ठीक है, बट ऐसा कोई ईयर हो सकता है ना स्टूडेंट्स, ऐसा कोई खाली ईयर हो सकता है जिसमें कोई स्टूडेंट्स पैदा ही ना हुआ, ये तो पॉसिबल हो ही ना। जिस सेलेक्टेड बच्चों को लिए हैं उसमें से कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा जो इस ईयर में जन्म नहीं लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ खाली हो सकता है, बट यहाँ खाली, अब मैंने बोला एक बच्चा है जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं आ रहा, तो एक बच्चा है जो पता नहीं किस साल में पैदा हुआ, ये तो हम नहीं बोल सकते ना, किसी ना किसी साल में तो ज़रूर पैदा हुआ होगा, ठीक है। आई थिंक अब फंक्शन समझ गए क्या है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, देखिए मेरा मतलब पढ़ाने का सेंस तभी मज़ा आता है स्टूडेंट जब आपको पूरी बातें मैं पढ़ा दूँ। आपको आता है या नहीं आता है वो मुझे मैटर नहीं करता है, बिकॉज मुझे सबको लेके चलना है। तो अगर आप एक एक चीज़ों को डिटेल में देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दो बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको जल्दीबाजी है तो फिर उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। तो आपने पढ़ा फंक्शन, अब इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही पढ़ेंगे कि किन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं अगर एक फंक्शन बनाऊँ, देखिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ये फंक्शन है ना स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, ये फंक्शन है ना, तो इसका इन्वर्स क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है मान लीजिए फ्रॉम A to B, क्या इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। तो इन्वर्स का मतलब इसको इधर बनाओ, इसको इधर बनाओ, मतलब जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक। तो बना के देखते हैं क्या इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये तीन एलिमेंट यहाँ देखिए, ये तीन एलिमेंट आ गए, ध्यान से बनाना है बहुत ज़रा। ये इसमें चार एलिमेंट थे, इसमें चार एलिमेंट आ गए। 1 सेकेंड, देखिए इस दो एलिमेंट का एक से रिलेशन था, तो इन दो एलिमेंट का एक से मैंने रिलेशन कर दिया, ठीक। इसका एक से था, इसका एक से था, इसका मैंने एक से कर दिया, इसका मैंने 1 सेकेंड, इसका भी मैंने एक से कर दिया। अब देखिए क्या ये फंक्शन है क्या, मतलब मैंने बोला ये A है, ये B है, क्या जो इन्वर्स मैंने बनाया F इन्वर्स, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है भाई। आपने देखो एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब ये तो फंक्शन था, बट जो इसका मैंने इन्वर्स बनाया वो फंक्शन नहीं है। अब मामला फंस गया, सारे फंक्शंस का इन्वर्स ज़रूरी नहीं है एग्जिस्ट करता है, सारे फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें इसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए ये सारी बातें फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, बट मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बिना फर्स्ट चैप्टर पढ़े ही आते हैं, तो पहले आप इसको देखेंगे तो सारे पे कॉन्सेप्ट को सारे पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शन।
देखिए फंक्शन मेनली जो है ना दो पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया अभी आपके सामने। एक होता है 1-1 फंक्शन, वन टू वन, इसे 1-1 बोलते हैं या 1-1 भी बोलते हैं, मैं 1-1 ही लिखता हूँ। 1-1 फंक्शन, और एक होता है इसमें मैनी वन फंक्शन, मैनी वन। ठीक है, अब देखिए 1-1 का मतलब आपको क्लियर होगा। 1-1 का मतलब होता है, लेट से अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का हर एक से ही हो। देखिए फंक्शन तो होगा ही, मतलब इसमें कोई खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ आपका बना। समझ आ रही, इसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ठीक, इस मैनी वन का मतलब क्या हुआ, इसमें देख के ही लग रहा है मैनी का वन सेकेंड, बहुत गंदा डायग्राम हो रहा है। तो मैनी वन का बच्चों क्या होगा, देखिए मैनी का वन मतलब ऐसे मैंने बोल दिया, देखिए मैनी का वन है। हम इसमें अकेला भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैनी का वन तो सारा ही मैनी का वन होना चाहिए, कोई अकेला नहीं, बिल्कुल अकेला भी हो सकता है। ठीक है, हर की इस चैप्टर में सबको फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, आप फंक्शन के बारे में भी डिटेल में सारी चीज़ें समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जो 1-1 फंक्शन है, सुन से चलिए मेरे पास टूल पड़ा हुआ है, मैं इसी को यूज़ करूँगा अब तो आपको बताने के लिए। चलिए जो 1-1 है स्टूडेंट्स, वो दो पार्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अब आप पूछेंगे किस पार्ट में। देखिए 1-1 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि पहले सेट में कोई एलिमेंट मतलब सॉरी दूसरे सेट में, यहाँ हो सकता है ना दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली हो या दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली ना हो। मेरी बात नहीं समझ आई। देखिए यहाँ पे तो खाली भी हो सकता है ना कुछ एलिमेंट्स, मैंने बोला फंक्शन तो होगा ही, कुछ खाली होगा तो भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो एक होता है 1-1 इंटू फंक्शन, एक होता है 1-1 ऑनटो, 1-1 ऑनटो फंक्शन। तो 1-1 इंटू का मतलब होता है स्टूडेंट्स दूसरे सेट में कोई खाली हो गया तो हो जाएगा 1-1 इंटू। अब देखिए 1-1 इंटू कब होगा, जब एक का एक के साथ हो और दूसरे में कोई खाली हो गया तो उसको हम बोलेंगे 1-1 का इंटू। देखिए जैसे लेट से मैं ऐसे बनाते हैं, मैंने ये बनाया और मैंने इसमें एक खाली कर दिया। देखिए इसमें क्या है 1-1 इंटू, क्यों है 1 का 1 से है और इसमें एक एलिमेंट, देखिए इसमें खाली नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसमें खाली हो गया तो हो गया 1-1 इंटू। ठीक है, 1-1 ऑनटो कब होगा, समझ गए होंगे, खाली भी ना हो और सबका सबके एक के साथ जुड़ा हो। देखिए सबका एक के साथ जुड़ा हो और खाली भी ना हो, खाली भी नहीं है और सब एक के साथ एक जुड़ा, तो इसको बोलते हैं 1-1 ऑनटो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, आगे बात करेंगे। ठीक, अब मैनी वन भी दो पार्ट में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी वन भी दो पार्ट में आएगा, क्या आएगा मैनी वन इंटू, मैनी वन का इंटू, और दूसरा क्या आएगा बच्चों मैनी वन का ऑनटो, मैनी वन का ऑनटो। मैनी वन का इंटू किसको कहेंगे, अगर दूसरे में खाली हो गया, देखिए मैनी का वन एक भी दिख गया मतलब दो का एक भी हो गया, जैसे अगर ऐसा एक भी मिल गया ना तो उसको हम बोल देंगे मैनी वन, चाहे भले सब अकेला हो, चाहे भले सब अकेला हो, कोई इशू नहीं है। और एक अगर खाली हो गया, देखिए इसका कोई इमेज है क्या, नहीं है, इसका कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो इसको बोलेंगे मैनी वन इंटू। ध्यान बात रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारे ही फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, सब फंक्शन है। इसका एक डिफाइंड, इसका नाम क्या है, मैनी वन इंटू फंक्शन। ठीक है, मैनी वन ऑनटू मतलब दूसरे में कोई खाली ना हो और मैनी का वन हो। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया, देखिए इसका दूसरे में कोई खाली है नहीं है, मैनी का वन भी है और दूसरे में कोई खाली नहीं, इसको बोलेंगे मैनी वन ऑनटू। ये सारी बातें सारे टाइप के फंक्शन आप पढ़ लिए, 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, 1-1 इंटू, 1-1 ऑनटू, मैनी वन इंटू, मैनी वन ऑनटू। 1-1 फंक्शन को स्टूडेंट्स इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। चलिए मैं ओरली बस बता रहा हूँ, 1-1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। समझ आ रही बात ना, मैनी वन का कोई दूसरा नाम नहीं है, मैनी वन को हम मैनी वन ही बोलते हैं, मैनी वन में इसका भी कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका भी कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, अब बात आती है ऑनटो, केवल जो मतलब हम केवल ऑनटो फंक्शन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ऑनटो को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और 1-1 ऑनटो को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1-1 ऑनटो को, बाइजेक्टिव फंक्शन।
मेरी बात समझ आ गई ना? तो 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, तो आपको सारी बातें समझ आ गई मैंने क्या भी समझाया। जो 1 फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ 1 सेकेंड। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जो 1 फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इसकी ज़रूरत अभी नहीं है आपको। जो ऑन्टो केवल होता है, जो मतलब हम केवल ऑन्टो, ऑन्टो का मतलब होगा दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली ना हो, उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। और ये जो इम्पोर्टेंट है, अगर 1 के साथ ऑन्टो भी हो गया, 1 ऑन्टो, उसको क्या बोलेंगे सुन? बाईजेक्टिव। बाईजेक्टिव। अब चलिए आपको बात समझनी कि किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि आपने देखा भी कुछ फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो हम एक एक करके बात करते हैं किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों को मैं छोड़ के इन चारों को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि आप ये भी देख ली, इससे ये भी रिलेटेड हो गया, इससे ये भी रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो आपके पास 1 इंटू है, 1 ऑन्टो है, मैनी 1 इंटू है, मैनी 1 ऑन्टो है। ठीक है, तो मैं दोनों को डिस्कस करके बताता हूँ किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए सबसे पहला स्टूडेंट्स हम लेते हैं क्या? पहला लेते हैं 1 इंटू 1 इंटू फंक्शन। देखिए 1 इंटू का मतलब क्या था? ऐसा कुछ हो जाए, सबका 1 से 1 रिलेशन हो। देखिए सबका 1 से 1 रिलेशन हो और दूसरे सेट में कोई एलिमेंट एक खाली हो जाए। लेट्स से मैंने ये बोल दिया इसका कोई रिलेशन इसके साथ नहीं है। चलिए ये तो फंक्शन है, डेफिनेटली ये फंक्शन है। अभी क्या इसका इन्वर्स फंक्शन होगा? तो इन्वर्स के लिए मैंने बताया जो इसका ये वाला रेंज वाला है, ठीक है ना, जो सेकेंड सेट है उसको फर्स्ट सेट में बना दो, जो फर्स्ट सेट है उसको सेकेंड सेट में बना दो। ठीक है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में आई नहीं है, अभी तो हम बस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्वर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या ये फंक्शन इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स फंक्शन। चलिए 1 2 3 4, तो 4 का 4 के साथ तो है डेफिनेटली, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ। लेकिन देखिए इसमें एक एलिमेंट खाली हो गया ना, इसमें एक एलिमेंट खाली हो गया। तो क्या इसमें ये फंक्शन है? अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, तो क्या एवरी एलिमेंट का एक आपका इमेज है क्या? नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब जो इसका इन्वर्स मिला वो फंक्शन नहीं है। अगर मैंने बोला ये फंक्शन था f, तो जो f इन्वर्स आया, वो फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इस एलिमेंट का कोई इमेज नहीं। मतलब एक मशीन मैंने खरीदा, उसमें कुछ इनपुट डाला तो मुझे कुछ आउटपुट ही नहीं मिला, तो ये फंक्शन नहीं है। ये तो फंक्शन है बट इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं है। मतलब 1 इंटू फंक्शन कोई भी 1 इंटू का हम इन्वर्स नहीं बता सकते। समझ आई बात है ना? दोबारा बोलता हूँ, 1 इंटू का हम इन्वर्स नहीं बता सकते। चलिए सेकेंड देखते हैं, सुन 1 ऑन्टो फंक्शन। 1 ऑन्टो, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? समझते हैं थोड़ा सा। पहले 1 ऑन्टो कैसे बनता है उसको देखिए। 1 ऑन्टो का मतलब आप समझ गए ना, हर एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ हो सिंगल इमेज और दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। ऑन्टो का मतलब दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। इसकी प्रूफ्स भी होते हैं, इसके प्रूफ्स हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई इसकी प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने बना दिया ना, सेकेंड सेट में देखिए कोई एलिमेंट खाली नहीं है और हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ ही इमेज है। मतलब एक यूनिक इमेज है, सिंगल इमेज है, मैनी 1 की तरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल इमेज है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका इन्वर्स अगर मैं बनाऊँ, मतलब इस सेट को यहाँ कर दो, इस सेट को यहाँ कर दो, तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगर मैं इसका इन्वर्स बोलूँ तो देखिए यहाँ भी 4 एलिमेंट, यहाँ भी 4 एलिमेंट, तो रिलेशन तो ऐसा ही दिखेगा ना सबको। तो क्या स्टूडेंट्स ये फंक्शन है? मुझे सोच के बताइए। बिल्कुल है, इसमें कोई खाली नहीं था, देखिए इसमें भी अभी भी कोई खाली नहीं है, सबका सब एक के साथ था, यहाँ भी सबका एक के साथ है। बिल्कुल ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन था, ये भी एक फंक्शन है। मतलब अगर मैं इसको f फंक्शन बोलूँ f(x), तो f इन्वर्स x भी एक फंक्शन है। मतलब आप देखें आपने चीज़, 1 ऑन्टो फंक्शन मतलब जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 ऑन्टो मतलब बाइजेक्टिव, मतलब जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। 1 ऑन्टो फंक्शन जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। मेरी बात समझ आ गई? चलिए मैनी 1 का देखते हैं। मैनी 1 का कोई भी एक उठा के देखते हैं। पहले हम मैनी 1 को ही देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा आपका ज़्यादा। देखिए मैनी 1 फंक्शन को आप पहचानते हो ना, मैनी 1 क्या होता है? ऐसा ही कुछ होता है,
चाहे मैनी वन का इनटू हो, चाहे मैनी वन का ऑनटो हो, चाहे मैनी वन का इनटू हो, चाहे मैनी वन का ऑनटो हो, हमेशा ऐसा ही बनेगा ना। मतलब कई सारे का एक इमेज होगा, दो या दो से ज़्यादा का कई एक इमेज होगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है इसका उल्टा बनाओ, मतलब डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो, ऐसे ही होता है। चलिए यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट है, देखिए इस सेट में दो ही एलिमेंट है, इस सेट में दो ही एलिमेंट है, इसमें कितने बच्चों, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। देखिए इस एक का तीन से रिलेशन है, देखिए इस एक का 3 से कर दे ज्वाइन, 1 2 एंड इसका हो गया 3, और ये तो सिंगल इमेज है। क्या ये फंक्शन है बच्चों, सोच के बताओ ना। एक इनपुट में भाई 3 आउटपुट आ रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब मैनी वन का चाहे आप इनटू वाला बोलो, चाहे मैनी वन का ऑनटू वाला बोलो, तो फंक्शन नहीं होगा। आप देखिए समझिए, मैनी वन का इनटू वाला बोलो तो मैनी वन का ऑनटू वाला बोलो। इनटू तो कभी नहीं होगा बिकॉज एक खाली हो गया, तो इनटू तो इनवर्स में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑनटू क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज 1 से 3 इमेज हो गए हैं। यहाँ भी देखिए 1 से 3 इमेज या 2 इमेज या 4 इमेज कुछ भी हो सकते हैं, तो मैनी वन का कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपने क्या देखा, जितने भी आपने फंक्शन पढ़े, चाहे 1 1 इनटू पढ़ा, चाहे 1 1 ऑनटू पढ़ा, चाहे मैनी वन इनटू पढ़ा, चाहे मैनी वन ऑनटू पढ़ा, उसमें केवल एक इकलौते का ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यही इकलौता जिंदा रह पा रहा है उल्टा हो के भी 1 1 ऑनटो फंक्शन। ठीक है, तो यही फंक्शन, इसी फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले बच्चों कि किन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप एक लाइन में बोलेंगे वो फंक्शन जो 1 1 भी हो, वो फंक्शन जो 1 1 भी हो, ठीक है, और ऑनटो भी हो, मतलब दूसरे में कोई खाली ना हो, उसी फंक्शन का हम इन्वर्स एग्जिस्ट कर पाते हैं। उन्हीं फंक्शंस को हमें यहाँ केवल डिस्कस करना है। अभी आपको कोई ट्विस्ट भी मैं दिखाऊंगा कि कुछ फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हमें ज़बरदस्ती इन्वर्स एग्जिस्ट करना पड़ता है। देखिए हमें यहाँ सारे फंक्शंस के बारे में बच्चों नहीं पढ़ना है, हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, कॉट थीटा के बारे में, सेक थीटा के बारे में एंड कोसेक थीटा के बारे में। हमें इसी का इन्वर्स पढ़ना, मतलब साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, कॉट इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा, कोसेक इन्वर्स थीटा। और आप देखेंगे बच्चों कि इन सब का इन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करता, हम ज़बरदस्ती करवाएंगे एग्जिस्ट। मतलब इन फंक्शंस को हम ज़बरदस्ती 1 1 ऑनटो बनाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना। ये सारे क्या है, मैनी वन फंक्शंस हैं। ये सारे बच्चों कैसे फंक्शंस हैं, मैनी वन। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन है। आपको मैं बता दूँ तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन है। इन सबको हम किस फॉर्म में बनाएंगे, 1 1 ऑनटो के फॉर्म में बनाएंगे, तब जाके इनको पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, यही इस चैप्टर में ट्विस्ट है। बहुत इजी चैप्टर, बिल्कुल टफ नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे इसके ग्राफ, जहाँ पे इसके डोमेन, इसके रेंज के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू इस वीडियो में इतना बने रहने के लिए। आई थिंक आपका यहाँ पे कमांड्स क्लियर हो गया होगा कि 1 1 ऑनटो फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।